जिस तरह से मोदी जी ने बोला 3rd टर्म, मैं तो कहता हूँ इनको 4th टर्म भी मिलना चाहिए। ये हम, ताकि वर्ल्ड को भी हमने देखना है, हमने अपने आप को नहीं देखना। ठीक है, हमारा धर्म तो क्या कहता है कि हमने सारे सर्व धर्म की अरदास जो करते हैं ना, हम कहते हैं सरबत का भला। सरबत का भला मतलब सारे विश्व का, सारे वर्ल्ड का भला हम चाहते हैं, ये हमारी अरदास में है। एक ही ऐसी चीज़ है जो वेद है, में शास्त्र हैं। आज देखो हम चंद्रयान मून पे लैंड कर गए, आप देखो कितनी बड़ी साउथ पोल, वो भी साउथ पोल पहुंचे। ठीक है, और जो हमारे इसरो के जो चीफ हैं, वो उन्होंने कितना शानदार उदाहरण दिया कि हमारे देखो जो वेद है, शास्त्र है, वो किस तरह से एक इस चीज़ को वो दर्शाते हैं कि उनको कितने टाइम पहले ये सब चीज़ें पता थी, है ना। तो ये अगर ये हम अपने विश्व में बता पाएँ, एक तो शांति का संदेश जाता है, और ये दिखाएगा कि भारत कितना भव्य है। और मतलब सिर्फ हमारे पास रिसोर्सेज नहीं, हमारे पास इंटेलेक्चुअल और कितनी हमारे पास पावर थी, स्पेस की पावर थी, और आयुर्वेदिक औषधि की पावर थी, और मेडिसिन की पावर है। हमारे पास क्या नहीं है। तो ये जो बिल्कुल जो हमारी सरकार का जो नेतृत्व है, बिल्कुल सही हाथों में है। और आने वाले टाइम पे जैसा कि हम सोच रहे हैं, ये वर्ल्ड की बेस्ट इकोनॉमी, वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमी होगी। इसके साथ धन्यवाद आपका बहुत बहुत। दिवस गुरु नानक साहब के बर्थडे पर जो किसानों का इतना बड़ा जो बिल है वो वापस किया, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हमारे लिए इससे अच्छा प्रधानमंत्री कोई हो ही नहीं सकता। मोदी जी हिंदू हैं, मगर उनका दिल वो सिखों वाला है। सिख का जो दिल है वो हमेशा काम करने के लिए होते हैं और हमेशा ही सेवा करने के लिए होते हैं। इसी तरह मोदी जी ने जो हमारा करतारपुर का, हम लोग कहते थे अरदास के अंदर कि जो हमारे जो स्थान है, हमें वहाँ के दर्शन के लिए हमने वहाँ पर हमेशा अरदास करते हैं। सबसे पहले अगर उन्होंने हमारा वो कॉरिडोर खोला और हमारे को वहाँ पर दर्शन करने का मौका मिला, तो एक बहुत बड़ी बात है। एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में इस समय मौजूद हूँ और थोड़ी देर पहले ही सिक्स एंड मोदी जर्नी ऑफ 9 ईयर्स बुक जो है वो लॉन्च हुई। और आइए बात करते हैं जो तमाम पदाधिकारी, तमाम जो दिल्ली में सिख कौम से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर शामिल हुए इस कार्यक्रम में। ये आप देख सकते हैं, ये किताब है सिक्स एंड मोदी कि पिछले 9 सालों में क्या क्या काम यहाँ पर किए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सिख कौम के लिए। काफ़ी चीज़ों का जिक्र हुआ पिछले 2 घंटे में, चाहे करतारपुर कॉरिडोर की बात हो कि कितनी जो है यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उसके बावजूद यहाँ पर सिख कौम के लिए, क्योंकि वो जो है एक रिस्पेक्टफुल प्लेस है, वहाँ पर सब जा पाएँ, इसलिए जो है करतारपुर साहिब के लिए जो है प्रतिबद्ध होकर सरकार ने काम किया। मैं अवतार सिंह, एक्स मेयर नौ दिल्ली। आज हम जब इस समागम में आए हैं, जो ये किताब है इसमें मोदी जी के 9 साल का जो कार्यकाल है उनमें उन्होंने सिखों के लिए क्या किया है वो सब इसमें वर्णन है। मुझे लगता है किताब कुछ छोटी है, कार्य कुछ बहुत ज़्यादा है। कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पर ख़त्म करूँ, समझ नहीं आ रहा। क्योंकि जो घोष साहब जिन्होंने किताब लिखी है, उन्होंने ये कहा मोदी जी हिंदू हैं, मगर उनका दिल वो सिखों वाला है। सिख का जो दिल है वो हमेशा काम करने के लिए होते हैं और हमेशा ही सेवा करने के लिए होते हैं। इसी तरह मोदी जी ने जो हमारा करतारपुर का, हम लोग कहते थे अरदास के अंदर कि जो हमारे जो स्थान है, हमें वहाँ के दर्शन के लिए हमने वहाँ पर हमेशा अरदास करते हैं। सबसे पहले अगर उन्होंने हमारा वो कॉरिडोर खोला और हमारे को वहाँ पर दर्शन करने का मौका मिला, तो एक बहुत बड़ी बात है। हेमकुंड साहब के अंदर हमारे बुज़ुर्ग आदमी, और बुज़ुर्ग क्या जवान आदमी भी, आजकल सांस की इतनी प्रॉब्लम है कि लोग जा नहीं पाते हैं। जो एक दिन का रास्ता था, केवल 45 मिनट में रोप वे के अंदर अगर उन्होंने सबसे पहले घोषणा की, तो वो हमारे मोदी जी थे। ऐसे बहुत से कारण, बहुत सी बात है कि जो मोदी जी ने सिख जगत के लिए किया। मेरे साथ राष्ट्रीय सिख संगठन से मोहनजीत कौर जी भी हैं, थोड़ा आप बताएं। उनसे भी बात करें। एक कमेंट इस चीज़ पर भी लेना चाहूँगा, जैसे आपने करतारपुर साहिब का जिक्र किया, जो सिख कौम पूरी दुनिया में फैली हुई है, हरमंदिर साहिब आना जो सब चाहते हैं, ये भी यहाँ पर जिक्र हुआ। 314 ब्लैक लिस्टेड थे असाइलम में, फिर उसमें 312 को जो है यहाँ पर एक ही बार में जो है यहाँ पर उनको साफ करा दिया गया, यानी कि एक ही बार में जो है उनको उनका हक दिला दिया गया। उसके लिए मैं मोदी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये काम बहुत सरकारें आई, बहुत सरकारें गई, लोगों ने बहुत कुछ कहा और बहुत कुछ नहीं किया, मगर मोदी जी ने जो कहा वो किया। यही मोदी जी का जलवा है, यही जज्बा है जिसको लेकर हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और एक बार फिर पूरे सिख जगत, पूरे भारत देश के सिखों की ओर से मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। जी जी सर, आपका नाम पोस्ट? आत्मा सिंह लुबाना, वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी। आज जो ये प्रोग्राम था और
देश के प्रधानमंत्री से सभी लोगों की काफ़ी उम्मीदें होती हैं। खास करके सिखों के जो हमारे मसले थे उनमें काफ़ी कुछ मरहम लगाने का काम मोदी जी ने किया है और अभी भी बहुत सारे काम जो हैं अभी पेंडिंग हैं, उनको भी मोदी जी को करना चाहिए। जैसे 1984 के पीड़ित परिवार हैं, उनके शिष्टमंडल को भी उनको मिलना चाहिए और उनकी दिल की भावनाएं जो हैं, उनके दिल के अंदर क्या है वो बात भी जाननी उनको चाहिए, ताकि जो जिनके परिवारों का जानी नुकसान हुआ उनको भी मरहम लग सके। और हमारे को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी और नड्डा जी, मैंने नड्डा जी को बोला है कि आप जो है एक प्रतिनिधि मंडल जो है हमारा, उनको टाइम दोगे और उनको मिलोगे। और जैसे उन्होंने कहा कि सज्जन कुमार को हमारे कार्यकाल के अंदर उम्र कैद मिली है और टाइटलर को अभी ही एंटीसिपेटरी बेल मिली है, तो मैं चाहूँगा कि सीबीआई को निर्देश करें और वो हाई कोर्ट में अपील दायर करें ताकि उसकी एंटीसिपेटरी बेल रद्द हो सके और आने वाले समय में सुनिश्चित करें कि सीनियर जो एडवोकेट है उसमें वो अपीयर होने चाहिए सीबीआई के। सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट बिल्कुल उन केसों के अंदर अपीयर होने चाहिए। बहुत सारियां कमियां हैं जो सीनियर एडवोकेट उसमें नहीं होते हैं, हमारी ये गुजारिश है। और इन्होंने 2006 में हमारे को जो पैकेज दिया था एक परिवार को नौकरी देने का, वो अभी तक पिछली सरकारों ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो मोदी जी से हमारी डिमांड है कि उस पैकेज को, उसको जो ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट करें। जी मैम, आप मैं प्रभजीत सिंह विर्क, मेंबर दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी। आज जो ये कार्यक्रम रखा गया, जो बुक लॉन्चिंग हुई है सिक्स एंड मोदी, और बहुत सारे ऐसे पहलू सामने आए हैं जो अनकहे अनसुने पहलू जो है उनको सामने लाया गया आज देश के सामने, कि कैसे जो है इमरजेंसी से ही जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जुड़ाव कैसे सिख समुदाय के साथ रहा है। क्या कहेंगे इस पूरे कार्य? एक तो आदमी वेशभूषा से या सिख परिवार में पैदा होता है, एक तो वो सिख होता है, लेकिन हमारे मोदी जी हृदय से, दिल से सिख हैं, क्योंकि सिखों की जो उनके बारे में सोच है वो बहुत ही दूरंदेशी है। जब इमरजेंसी में वो सिख वेश में निकले तो उस टाइम वो बहुत जवान अवस्था में थे, लेकिन तभी से उनके मन में एक लगाव था सिखों के प्रति। और जो पिछले 9 सालों में काम किया, जिसको कोई भी देश का प्रधानमंत्री 75 साल में 77 साल में नहीं कर सका, चाहे वो देश का लांगा है, करतारपुर साहब के दर्शन हैं जो हम सिर्फ अरदास में ही बोलते थे, भाई कोई जिन गुरुद्वारों से हमें विछोड़ा गया है उनके दर्शन स्नान, तो उन्होंने वो सच्चाई को सामने किया है, अरदास को पूरा किया है। जो गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत का फरमान लाल किले से हुआ था, उसी लाल किले पे उन दीवारों की जो सांझ थी या उनकी सच्चाई थी या उस समय के वो जामुन थे, वो उस समय आज मोदी जी ने उसी लाल किले से जो देश के प्रति 400 साल मनाया गया गुरु तेग बहादुर साहब जी का, वो एक स्मरणीय रहेगा। और जो बाल दिवस, उसका तो हम देना दे ही नहीं दे सकते हैं। वीर बाल दिवस तो केवल सिख समुदाय नहीं, बहुत पहले से आम जनता की मांग थी कि एक्चुअल में वीर बाल दिवस तो इन्हीं के 4 साहिबजादों के ही यहाँ पर शहादत के रूप में मनाया। हाँ जी, हाँ जी। परवेश वर्मा जी ने ये एक उस टाइम में एक सिग्नेचर की वो चलाई थी, मुहिम चलाई थी। सिरसा जी ने उनका साथ दिया था, पार्लियामेंट में उन्होंने आवाज़ उठाई थी, लेकिन ये समय आया और मोदी जी के माध्यम से ये पूरा होना था। जो नेशनल डे 26 दिसंबर, ये एक बहुत ही हमारे लिए यादगार रहेगा कि इस प्रधानमंत्री ने हमारे लिए इतना बड़ा काम किया। नेशनल डे के वीर बाल दिवस जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, चाहे वो किसी भी भाषा में हो, चाहे पंजाबी में हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे तमिल में हो, चाहे मलयालम में हो, किसी भी भाषा में वो बच्चों को पढ़ाई में के रूप में पढ़ाया जाएगा। और आने वाले जो बच्चे हमें याद करेंगे भाई जो ये वीर बाल दिवस था, ये उन शहादतों के बाद हमें मिला। गुरु गोबिंद सिंह जी ने, जिन्होंने सर्वंस दानी जिनको बोलते हैं,
उनके बच्चे किसके लिए, देश के लिए कुर्बान हुए, अपनी कौम के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए कुर्बान किए। ये एक बहुत ही हमारे लिए सुनहरी अक्षरों में लिखा गया है और हमेशा हमारे बच्चे इस चीज़ को याद रखेंगे। सर 1984 का भी जिक्र यहाँ पर आया और जैसे अब कार्रवाई उसमें हो रही है, एक्शन लिया जा रहा है और एक बहुत लंबे समय के बाद एक डिस्कशन अब ये भी शुरू हुई है कि उसको जो नाम दिया जाता है राइट्स का, दंगों का, वो एक्चुअल में मसक्कर था, नरसंहार था। वो नरसंहार ही था, जेनोसाइड जिसको हम बोलेंगे। देखो, जब तक वो गवर्नमेंट रही तब तक हमें ना न्याय मिला, ना हमें उस चीज़ का पास आने दिया गया। लेकिन उन जिन्होंने करवाया उनको पदवी के रूप में और इनाम के रूप में उनको चीज़ें दी गई, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह लें, चाहे किसी स्टेट का मुख्यमंत्री कह लें। लेकिन एक ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना के उसको दोबारा से वो उनकी फाइलों को खुड़वाया, जिससे जो मैं कहूँगा सज्जन कुमार सलाखों के पीछे पहुँचाने का काम हमारी सिख कौम के साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री ने हमारा साथ दिया। आज कमलनाथ के ऊपर, टाइटलर के ऊपर उनकी जो फाइलें दोबारा से खुली हैं, उसमें हमारी जो इस विशेष हम कह लेंगे भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा सहयोग है। सर अब एक आखिरी कमेंट, थोड़ा सा मैं पॉलिटिकल मोटिवेटेड पूछूंगा क्योंकि अगले साल चुनाव आ रहा है, तो आम जनता की आपका इस बार रुख किसके साथ है? आप किसको, इन्हीं को, पीएम मोदी को ही कंटिन्यू करना चाहते हैं या कुछ ऐसा है? जिस प्रधानमंत्री ने हमारा इतना साथ दिया, गुरु नानक साहब के बर्थडे पर जो किसानों का इतना बड़ा जो बिल है वो वापस किया, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? हमारे लिए इससे अच्छा प्रधानमंत्री कोई हो ही नहीं सकता। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जेपी सिंह है। सर आपसे मैं शुरुआत करना चाहूँगा, इस चीज़ के बारे में पूछना चाहूँगा, गतका जिसको हम बचपन से देखते आए हैं, जब भी प्रकाशोत्सव होता है, जब भी पर्व होता है, तो वो जो है यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी उस गतका को जो है यहाँ पर अपना कर्तव्य जो है वो दिखाते हैं। अब उसको नेशनल गेम्स के नाते जो है, डिमॉन्स्ट्रेशन गेम्स के नाते अभी अक्टूबर 2023 में गोवा में नेशनल गेम्स में जो है उसको इंक्लूड किया गया है। सर कैसे देखते हैं इन स्टेप? ये बहुत बड़ा स्टेप है। इसमें ये जो एक हमारे लिए हमारी मार्शल आर्ट है ये, और जैसे कि हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने एक सेना तैयार करी, खालसा सेना, और जिसको कि हम बोलते हैं कि मीरी और पीरी, ठीक है, जहाँ पे सेवा है वहाँ पे धर्म के लिए तलवार भी उठानी पड़े तो वो उठानी पड़ती है। तो ये एक मार्शल आर्ट है और मार्शल आर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बहुत बड़ा स्टेप उठाया है। मैं कहूँगा कि ये काबिल तारीफ़ है। ये हमारे लिए नहीं, सबके लिए, कि ये एक जहाँ पे हमें बुद्धिमान और एक इंटेलिजेंस की तरफ जो हमारी गुरबानी ले जाती है, ग्रंथ ले जाते हैं, वेद शास्त्र ले जाते हैं, वहीं हमें ये अपनी रक्षा करने के लिए ये मार्शल आर्ट की बहुत ज़रूरत है। और ये बहुत पहला स्टेप है कि ये इसको आज नेशनल लेवल पे हम लेके जा रहे हैं। ये बहुत सराहनीय कदम है सरकार। गुरबानी का आपने जिक्र किया, बाकी भी लोकल लैंग्वेजेस में उसको ट्रांसलेट किया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसको वो दर्जा मिले, वो ट्रांसलेट हो, इसके भी प्रयास किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। इस पर क्या कहेंगे? मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, ये सारे काम जो हो रहे हैं ना, एक आप ये मान के चलना, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये गुरबानी और ये जो हम बोल रहे हैं, जो 4 साहिबजादों का वीर बाल दिवस की जो बात करी है, और जो इसको 75 साल लग गए इसको इस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, जो ये सरकार ने काम किए हैं गुरबानी को भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने का, और ये तो इनलाइटन करती है ना। एक ही ऐसी चीज़ है जो वेद है, शास्त्र हैं। आज देखो हम चंद्रयान मून पे लैंड कर गए, आप देखो कितनी बड़ी साउथ पोल, वो भी साउथ पोल पहुंचे, ठीक है। और जो हमारे इसरो के जो चीफ हैं, वो उन्होंने कितना शानदार उदाहरण दिया कि हमारे देखो जो वेद है, शास्त्र है, वो किस तरह से एक इस चीज़ को वो दर्शाते हैं कि उनको कितने टाइम पहले ये सब चीज़ें पता थी, है ना। तो ये अगर ये हम अपने विश्व में बता पाएँ, एक तो शांति का संदेश जाता है और ये दिखाएगा कि भारत कितना भव्य है। और मतलब सिर्फ हमारे पास रिसोर्सेज नहीं, हमारे पास इंटेलेक्चुअल और कितनी हमारे पास पावर थी, स्पेस की पावर थी, और आयुर्वेदिक औषधि की पावर थी, और मेडिसिन की पावर है हमारे पास क्या नहीं है। तो ये जो बिल्कुल जो हमारी सरकार का जो नेतृत्व है बिल्कुल सही हाथों में है। और आने वाले टाइम पे जैसा कि हम सोच रहे हैं, ये वर्ल्ड की बेस्ट इकोनॉमी, वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमी होगी। इसके साथ धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ये भी कह दिया उन्होंने, तीसरी बार लाएंगे तो 3rd इकोनॉमी तक पहुंच जाएंगे। अभी बिल्कुल, इससे कोई दो राय नहीं, बिल्कुल 100% बिल्कुल सही कदम और सही डायरेक्शन में हम मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे हैं। और जिस तरह से मोदी जी ने बोला 3rd टर्म, मैं तो कहता हूँ इनको 4th टर्म में मिलना चाहिए। ये हम, ताकि वर्ल्ड को भी हमने देखना है, हमने अपने आप को नहीं देखना,
ठीक है, हमारा धर्म तो क्या कहता है कि हमने सारे सर्व धर्म की अरदास जो करते हैं ना, हम कहते हैं सरबत का भला। सरबत का भला मतलब सारे विश्व का, सारे वर्ल्ड का भला हम चाहते हैं, ये हमारी अरदास में है। तो ये जो है ये सरकार भी बिल्कुल वही करेगी। और अगर थर्ड टर्म फोर्थ टर्म ये तो हम एग्जाम्पल जो आपने कहा, ये हम अभी एग्जाम्पल्स में देख रहे हैं। पीएम मोदी जहाँ जहाँ जा रहे हैं, पपुआ न्यू गिनी गए और बाकी देशों को कह रहे हैं, जब सब देश अपने के ऊपर पड़ी हुई थी कोरोना टाइम में, तब भारत ने हमारी मदद की इतनी। देखो ये बात बिल्कुल सही बोली आपने कि कोरोना में किस तरह हमने मदद की, ठीक है ना, कैसे। और एक चीज़ और मैं छोटी सी बताऊं कि मैं भी एक ऐसी संस्था से जुड़ा हूं, जब ये आपदा आई तो हम ये बोलते ना कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई अलग अलग है। कैसे अलग हैं? तो हमने ये देखा, मैं आपको ये आपके चैनल के माध्यम से बात बता दूं आपको, कि जब एक क्रिश्चियन की बॉडी को कोई हाथ नहीं लगा रहा था तो हमारी एनजीओ को फ़ोन आया, जबकि मैं रोहिणी का रहने वाला हूँ, द्वारका मेरे पास पड़ता है। मैंने उनसे कांटेक्ट किया। मैंने जब उनसे कांटेक्ट किया तो मैंने अपनी टीम भेजी वहाँ पे, 2 बंदे गए। वहाँ कोई भी पूरी सोसाइटी जो रहती है 250-300 लोगों की सोसाइटी होगी मेरे ख्याल से द्वारका में, कोई हाथ लगाने नहीं आया। मैं बात अब करूँगा यहाँ पे कि कैसे, अब वो क्रिश्चियन थे, हमें भी बाद में पता लगा। जब उनसे बात हुई, हमारी टीम वहाँ पहुँची तो उन्होंने बोला कि ये तो भाई साहब क्रिश्चियन है, तो आपको संस्कार नहीं करेंगे, तो ग्रेवयार्ड के लिए जाना पड़ेगा हमें। तो फिर मैंने उनसे दोबारा बात करी। जब घर वालों के ऊपर आप ऐसी बीती है तो घर वालों को कुछ समझ नहीं आता। उन्होंने बोला आप हमारे फादर से बात करिए। मैंने उनके फादर से फ़ोन पे बात करी। मैंने कहा फादर साहब, हमारे यहाँ संस्कार होता है, जलाया जाता है, आपके यहाँ दफनाते हैं, तो कैसे करें? ये तो बड़ा क्रूशल मेरे पास हो गया। मेरे लड़के वहाँ खड़े हैं और सोसाइटी में कोई आ नहीं रहा है। अब आप देखो, उनका पता था कि जो चला गया वो चला गया, आप इसको बेशक संस्कार कर दो हमारी तरफ से, ये आपका बहुत बड़ा एहसान होगा हमारे ऊपर। तो मैं देखता हूँ कि ये तो वो समय ऐसा था, तो वो हमने अपनों की भी मदद की। हमने तो अपनों की मदद की और देश ने जो है वो पूरे वर्ल्ड की मदद की। वो पूरा वर्ल्ड देखता है इस चीज़ को। तो ये हम बिल्कुल एक टाइम अभी रिसेंटली ऐसा आ जाएगा कि हम लोग पूरे वर्ल्ड को रूल करेंगे दोबारा। थैंक यू।